अगर 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 हमारे पास कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसा था ना, कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल को हम क्या बोल रहे हैं, इसको ध्यान से सुनना। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वर्ड जैसे ही हमने बोला हमारे माइंड में एक ऑब्जर्वेशन आई, वो ये, अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक एंगल होगा जो 90 डिग्री के इक्वल होगा। एंड दिस इज द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन जो हमारे माइंड में जरूर आना चाहिए कि अच्छी बात है, राइट एंगल ट्राइंगल है मतलब चलो एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, अच्छी बात है। तो हमने पढ़ा क्या था लास्ट क्लास में, हमने ये प्रूव किया था क्या कि कोई भी एनी इफ वी हैव एनी राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, देन इट मस्ट हैव एन हाइपोटेन्यूज, इट मस्ट हैव एन perpendicular. If this angle is theta, then it should be perpendicular and it should be base, base। ये हमारा ऑब्जर्वेशन था, बेस को हम बी बोलते थे। अब ये वाला बी और ये वाला बी में कंफ्यूज मत होना, ये जो है बी ये वर्टेक्स है ट्रायंगल का, और ये जो बी है चलो इसको हम कैपिटल बी नहीं लिखते हैं, हम इसको स्मॉल बी से लिखते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। लो स्मॉल बी से लिखते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा ये कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हमने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हमें क्या कहता है कि भैया हाइपोटेन्यूज का किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल के अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालेंगे तो वो इक्वल होगा बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल, मींस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था, यही हमने पढ़ाई की थी। आज हम पढ़ेंगे क्या पता है, कन्वर्ज ऑफ क्या, पाइथागोरस थ्योरम। हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, आज हम पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, मतलब इसका उल्टा कन्वर्स, यहां पे लिखते हैं, लो इसका उल्टा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बोल दो या जो भी बोल दो, यहां पे लिखते हैं और क्या, थ्योरम। अब ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, इसको ध्यान से देखना बच्चे। हाँ, ये सारी की सारी बातें जो है ना वो पाइथागोरस थ्योरम के लिए है, ये जो हम बाद में हटाते हैं। लो देखो सुनो, तो ये जो है ना ये था पाइथागोरस। जिस बच्चे को समझ में नहीं आता है एक एक स्टेप उसको हम लिख के समझा रहे हैं कि बच्चे ये था पाइथागोरस जो हमने पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा जानेंगे कन्वर्स के बारे में। कन्वर्स में क्या कहता है, अरे भाई कन्वर्स का मतलब ही क्या होता है, उल्टा। उल्टा मतलब क्या है, अरे भाई इसमें हमको बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर सीधी सी बात है, हमको पाइथागोरस ने बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पहले से ही पता है कि है, मतलब ये एक ट्रायंगल है और ये राइट एंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब राइट एंगल है मतलब ये मान लो पॉइंट बी पे राइट एंगल है। राइट एंगल जैसे ही होगा तो एक हाइपोटेन्यूज होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा। हम जानते हैं एक हाइपोटेन्यूज होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा, हम पहले से जानते हैं कि भैया हाइपोटेन्यूज जो होगा ना। अब पाइथागोरस ने नई बात क्या बोली, इतना तो हम जानते थे। पाइथागोरस ने नई बात ये बोली कि भाई जो हाइपोटेन्यूज होगा ना, वो जो साइड होगा ना हाइपोटेन्यूज वाला साइड ट्रायंगल का, वो सबसे बड़ा होगा। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो कन्वर्ज क्या कहता है, इसको समझना बात को। हाँ, कन्वर्ज कहता है कि मान लो हमें पता नहीं है कि कौन सा ट्रायंगल है, वो राइट एंगल है या नहीं है। आई डू नॉट हैव एन आइडिया, हाँ हमें कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, कि वो कौन सा ट्रायंगल है, हमें कुछ पता ही नहीं है। बस पता है कि एक ट्रायंगल है, लेकिन हमको वो ये बोला है, क्या बोला है, मान लिया हमको पता नहीं है कि वो कैसा ट्रायंगल है। मान लो वो बोल दिया कि एक ट्रायंगल है, पर क्या बोला कि भाई ट्रायंगल है, मान लो वो ए है, ये बी है और ये सी है। तो कन्वर्ज क्या बोलता है कि अगर हमें ये पता ना हो कि कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल है या नहीं है, लेकिन हमको इतना पता है कि इस ट्रायंगल के कोई भी एनी वन साइड का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो बाकी के बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमें पता है कि जो AC है ना, AC अगर हम AC का स्क्वायर करते हैं ना, AC का स्क्वायर करते हैं ना, तो ये इक्वल होता है AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के, AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के। मतलब हमको ये पता नहीं है कि ये कौन सा ट्रायंगल है, लेकिन इतना पता है कि ये वाला जो साइड है ना ट्रायंगल का, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं ना तो ये इक्वल होता है बाकी के बचे हुए दोनों ट्रायंगल के बाकी के बचे हुए ट्रायंगल के दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। अगर ऐसा हो
हमको ये पता हो कि भाई एक साइड के स्क्वायर जो है वो बाकी के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो फिर हम आराम से कह सकते हैं ना भाई ये तो तभी पॉसिबल है ना जब वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो। ये तभी पॉसिबल है जब एक साइड, मतलब कि मान लो ये वाला साइड इसके साइड के स्क्वायर बाकी के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल कब हुआ, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो हम बोलेंगे कि अगर हमें पता है ये वाली बात, अगर हमें पता है ये वाली बात, तो हम कह सकते हैं क्या कि भाई एबीसी क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। एबीसी ट्रायंगल, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एंड दिस इज द कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हाँ अच्छा चलो, पाइथागोरस का स्पेलिंग में बहुत डाउट होता है बच्चे, हाँ हमें भी कभी कभी डाउट होता है, सबको होता है, ठीक है। ए के जगह पे कभी यू कभी ए, वो माइंड जो है आपको दिमाग को बता के चलना पड़ेगा एग्जाम के टाइम में भी, भैया ए लिखना है, गलती से भी यू मत लिखिए आना, ठीक है। तो ये करेक्ट कर लेना आप, चलो कोई नहीं। तो कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो है ना वो ये वाली बात कहती है, ये वाली बात जो हमने यहाँ पे लिखा है। देखो सुनो, नोट करना है इसको आराम से बच्चे, देखो सुनो हमने अच्छे से लिखा हुआ है, कन्वर्ज की बात जब भी होगी तो ये वाली बात होगी। अब क्वेश्चन क्या है ये लिखते हैं, ठीक है, और इसके बाद सॉल्व करेंगे। आओ ये कर लेते हैं, ये करते हैं, चलो देखो सुनो क्वेश्चन क्या कहता है ना कि साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन बिलो। हाँ क्वेश्चन कहता है कि आपके सामने में ट्रायंगल के साइड्स गिवन है, ठीक है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन बिलो, ओके। डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल। आपको क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन which of them is a right angle triangle, right angle triangle, ओके। ये ट्रायंगल का साइन है बच्चे, आपको पूरा लिखना है, ठीक है ना। इन केस ऑफ राइट एंगल, इन केस ऑफ right angle triangle, in case of right angle, okay, in case of right angle triangle, write the length of its hypotenuse, means write the length of its hypotenuse, ओके। अब हमारे पास जो है ना वो टॉपिक बातें हैं क्या क्या, देखो सुनो। द फर्स्ट वन इज 724 एंड 25 सारे के सारे सेंटीमीटर में है। हाँ द सेकंड वन चलो ये लेते हैं 3, 8 एंड 6, 3, 8, 6 ये भी सेंटीमीटर में है। एंड द थर्ड वन इज 50, 80 एंड 100, 50, 80 एंड 100 and these all are in centimeter. Sides of a triangle, मतलब एक वर्ड आया ट्रायंगल, तो दिमाग ने एक बात बोला अच्छा ट्रायंगल है तो चलो मान लिया कि एक ट्रायंगल होगा। अरे भाई ट्रायंगल है तो क्या क्या बातें हो सकती है, अरे 3 साइड तो हो ही सकता है ना। लेट इट इज वन, सॉरी इट इज ए, इट इज बी एंड दिस वन इज सी, तो 3 साइड इसके होंगे। ये हमारे दिमाग ने बोला साइड का क्या हो जाएगा, साइड हो गया ये वाला ए बी, ये वाला बी सी, एंड दिस वन इज ए सी बोल लो, सी ए बोल लो, कुछ भी बोल लो। ऑब्जर्वेशन ये तो बनती ही है हमारी। हाँ बाकी एंगल की बातें भी होती है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। अब देखो सुनो क्या बोल रहा है कि साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज गिवन बिलो, हमें दिया गया है क्या क्या है। पहले वाले को देखते हैं, बाकी सेकंड और थर्ड को देखेंगे बाद में। पहले वाले में साइड का गिवन है 7, 24 एंड 25, ये हमें गिवन है। हाँ तो देखो सुनो, हमने बोला भैया तुम हो 7, हमने माना ऐसे हमने लेट किया, बीसी को 7 लेट कर लिया, सीए को हमने लेट कर लिया 24 और तुमको बोल दिया कि तुम हो 25। ये हमने एज्यूम किया है, हमने लेट किया है। बीसी को लेट कर लिया 7, एसी को लेट कर लिया हमने 24 और एबी को लेट कर लिया 25। अब मान लो हमारा कुंदन बोलेगा ए सर जी हम नहीं मानेंगे ऐसा, जाओ तो कोई बात नहीं बच्चा, कुछ भी लेट कर लो ना, 3 साइड है ट्रायंगल का, इतना ध्यान नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ देम इज अ राइट एंगल ट्रायंगल।
मीनिंग ये है कि हमें बता दिया कि एक ट्रायंगल है, उसके तीनों साइड हमें बता दिया गया है। हमें बोल रहा है कि फाइंड करो कि इसमें से कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल होगा और कौन सा नहीं होगा। मतलब कि पहली वाली बात ये दी गई है, दूसरी वाली बात ये दी गई है, तीसरी वाली बात ये दी गई है। इसका मीनिंग ये है कि भैया पहले ट्रायंगल की साइड्स तीनों ये हैं, दूसरे ट्रायंगल के साइड्स तीनों ये हैं, तीसरे ट्रायंगल के साइड्स तीनों ये हैं। आओ पहले वाले को चेक करते हैं। आप चेक करेंगे कैसे, इसको देखते हैं। आइए क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। बोलता है कि इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल राइट द ये, चलो ये देखते हैं बाद में, पहले बस इतने तक को देखते हैं। अब एक पहले वाले ऊपर वाले क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के भैया तीन साइड हैं और तीनों साइड हमें दे दिया, बोला राइट एंगल है या नहीं ये बताओ। तो देखो अब हमने कैसे अप्रोच करना है, सोचना कैसे है। अच्छा भाई, तीनों साइड का किसी एक ट्रायंगल दिया है और तीनों साइड दिया है। अभी अभी हमने पढ़ा क्या कि अगर हमारे पास कोई भी एक अननोन ट्रायंगल हो और हमें पता ना हो कि वो कैसा ट्रायंगल है, मतलब कि सीधी सी बात है कि भैया राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि भैया उसके तीनों साइड क्या है, इतना पता है कि तीनों साइड क्या है। और कोई भी एक साइड का स्क्वायर अगर हम करते हैं और वो दो बाकी के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाता है तो हम बोलते हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन बाय द कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज आवर लॉजिक। तो लॉजिक हमारा क्या बोला, लॉजिक हमारा बोला अच्छा तो हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स का पहले स्क्वायर निकालेंगे। द फर्स्ट टास्क ये हमारा टास्क ये होगा। एंड द सेकेंड वन इज क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि चेक करेंगे कि भाई कोई भी एक साइड के स्क्वायर बाकी के बचे हुए दो साइड के स्क्वायर का सम के इक्वल हो रहा है या नहीं। ऐसे क्वेश्चन जब भी रहेंगे हम एक एक स्टेप लिखते हैं। सबसे पहले लिखोगे क्या, गिवन। हमारे पास गिवन क्या है, तो लिखोगे कि साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल क्या है, ए इज लिखो, यहां पे आर लिख दो ना, आर 7, 24, 25 सेंटीमीटर ऐसे लिख दो। अब लिखो यहां पे हमने ड्रॉ किया है ना, ये चीज ड्रॉ किया है ना, तो इसको लैंग्वेज में लिख दो कि ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC सच दैट AC इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ये लाइन लिख दो, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्या, कन्वर्स, या फिर रुको, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स जो है ना इसको हम बाद में करते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले हम तीनों साइड का स्क्वायर निकालेंगे। तो पहले हम लेट किया है AB इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, तो लिख दो, देखो AB जो है ना वो है 25 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 625 होता है कि नहीं होता है, चेक कर लो। ठीक है, अभी BC क्या गिवन है, 7 गिवन है, 7 सेंटीमीटर। तो BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 ही गिवन है ना, हाँ 7 ही गिवन, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। थर्ड क्या है, AC है ना, AC कितना है बच्चे, 24 सेंटीमीटर है। तो फिर AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है बताओ जल्दी से, 576 होगा कि नहीं होगा, चेक करो एक बार। तब देखो यहां से हमारी ऑब्जर्वेशन ये आती है कि हम जो AB का स्क्वायर किए तो कितना आया है 625, हमने BC का स्क्वायर किया कितना आया 49, और हमने AC का स्क्वायर किया तो कितना आया 576 आया। अब अगर हम 576 में 49 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखो ध्यान से, देखो बच्चे 576 में अगर हम 49 ऐड करेंगे तो ये आएगा 5, ये आएगा 2, ये आएगा 6, देखो कितना आ गया। अगर दोनों को ऐड करते तो आ गया 625। तो ऑब्जर्वेशन क्या आई, ऑब्जर्वेशन ये आई कि भाई AB का जो स्क्वायर है ना ये इक्वल हो गया BC स्क्वायर प्लस ऑफ AC स्क्वायर। देन व्हाट इज आवर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ये आई कि भाई एक ट्रायंगल हमारे पास गिवन था। देखो सुनो, जो बच्चे डाउट में है ना, जो बच्चे डाउट में हैं, ट्रायंगल को लेकर के डाउट में आ गए हो, लो हम हटा देते हैं, इसको पूरा ही हटा दिए, साफ कर दिए। और अब आप बोलोगे कि सर जी फ्री AB BC AC लाए कहां से, हाँ तो हमने बोला बच्चा आप इसकी जगह पे X Y और Z लेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो यहाँ पर AB की जगह पे आप चाहो तो X लेट कर सकते हो, BC की जगह पे Y लेट कर सकते हो, AC की जगह पे Z लेट कर सकते हो। अब यहाँ पर AB स्क्वायर की जगह पे आप X स्क्वायर लिख सकते हो, BC स्क्वायर की जगह पे आप Y स्क्वायर लिख सकते हो, AC स्क्वायर की जगह पे आप Z स्क्वायर लिख सकते हो। अब देखो सुनो, यहाँ पर AB स्क्वायर की जगह पे X स्क्वायर आ जाएगा, BC की जगह पे
वाई स्क्वायर आ जाएगा, AC की जगह पे जेड स्क्वायर आ जाएगा। ट्रायंगल का वो टेंशन ही खत्म कर दिया हमने, ठीक है। तो देखो पर ऑब्जर्वेशन तो ये आ गई ना कि अरे भाई एक ट्रायंगल था, उसके ये तीनों साइड थे। अब हमने क्या देखा कि एक साइड का स्क्वायर जो है बाकी के बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो हम लिखेंगे कि बाय कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस, ठीक है, बाय कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लिख दो, ठीक है। कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस हम क्या कहता है कि इफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, सिंस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, therefore the triangle is a right angle triangle, therefore the triangle is a right angle triangle,